सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 7 से 13 जुलाई 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। वृष राशि पर शुक्र, मिथुन राशि पर सूर्य और गुरु, कर्क राशि पर बुध, सिंह राशि पर मंगल और केतु का योग, चंद्रमा वृश्चिक राशि पर और राहु कुंभ राशि पर और शनि मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 9 तारीख को प्रातः 3:15 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा और 11 तारीख को दोपहर को 12:08 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा और 13 तारीख को सायंकाल 6:53 पर जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 10 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। सभी के लिए शुभकामनाएं। मेष राशि के जातक के लिए समय वास्तव में अनुकूल चला है। मंगल राशि का स्वामी होता हुआ पंचम भाव में बौद्धिक विकास कराएगा। शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है, परंतु केतु के साथ होने के कारण कदापि क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है और स्वगृह भी है, इसलिए आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लाभ होने की ओर बतला रहा है। और साथ जो है पराक्रम भाव में सूर्य का होना, विशेष करके कहीं यात्रा में उलझनों से बचें तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में है। जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप लेन देन कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। केतु के कारण कुछ अड़चने आ रही है, परंतु काले कुत्ते को रोटी देते रहे तो फिर सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और कहीं आँख नाक कान संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी और विशेष करके परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है और द्वितीय धनदाय का द्वितीय धन को देने वाला है। और साथ जहाँ द्वितीय घर का स्वामी चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा राशि से विशेष करके जो है षष्ठ स्थान में है, इसलिए कहीं शत्रुओं से सावधानी रखते हुए अर्थ में कहीं छोटी लेन देन में कोई बाधा आ सकती है, उसके निराकरण करने के लिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति स्वयमेव राशि पर ही है और पूर्ण दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को भी देख रहा है, इसलिए पारिवारिक संबंध में प्रेम संबंधों में और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। लाभ मिलने की ओर भी अवसर मिलते रहेंगे। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास कराएगा। संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, परंतु नीचस्थ चंद्रमा होने के कारण चंद्र मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति अपने से नवम भाव में है और नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो पारिवारिक जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। सूर्य द्वादश भाव में होने कारण में शिरोवेदना से सावधानी रखनी होगी। कहीं बाह्य स्थान के दौड़ धूप में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। अर्थ व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन में राहु विराजमान है
परंतु दाम्पत्य जीवन के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जो है गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ बनी हुई है वो कन्या राशि के जातक के लिए वो अपने से 10वें स्थान में, जो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अष्टम में है, इसलिए तुला राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में लाभ की ओर संकेत कर रहा है, और साथ राजपक्ष से कदापि छोटा मोटा स्थानांतरण या वाद विवाद के साथ आगे बढ़ने की ओर संकेत मिल रहे हैं। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से, जैसे मंगल ग्रह की स्थिति बनी है 10वें भाव में है, और 10वें भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। नौकरी में प्रोन्नति के योग बन सकते हैं, परंतु केतु के कारण छोटी मोटी बाधा आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए केतु मंत्र का जाप करते रहें तो हित कर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति विशेष करके जो है गुरु ग्रह की जो स्थिति बनी हुई है वो अपने से जहाँ विशेष करके सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन में होने के कारण जो है पारिवारिक संबंधों में मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ जो व्यापार में विशेष मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत कर रहा है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तृतीय स्थान में और परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में लाभ की ओर संकेत कर रहा है। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाएंगे तो आगे उत्तरोत्तर प्रोन्नति के योग बनते रहेंगे। परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। नीचस्थ होने के कारण छोटी मोटी बाधा आ सकती है, चंद्र मंत्र का जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर राहु भी है, मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी कई षड्यंत्रों से बचना होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन में मंगल और केतु विराजमान है, इसलिए कदापि पारिवारिक संबंधों में कहीं वाद विवाद या लड़ाई झगड़े से विशेष करके सावधानी रखनी होगी। और सूर्य मंत्र का जाप करते रहे तो पारिवारिक संबंधों में विशेष मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जैसे चतुर्थ स्थान में है, तो चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और शुक्र उच्चस्थ होकर के राशि पर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। आर्थिक लाभ मिलेंगे, वातावरण सौहार्दमय बना रहेगा और कहीं प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की ओर भी संकेत करता है। परंतु अपने से षष्ठ स्थान में मंगल जहाँ शत्रु राशि पर विजय प्राप्त कराता है, केतु विजय प्राप्त करवाता है और कहीं मुकदमे संबंधी वाद विवाद से आगे सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखना होगा और तभी उसके लिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा आगे बढ़ती रहेगी। जिन भाव का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करते रहा करें। जय हिमाचल, जय भारत।